बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन एल यू फॉर्म। डीकम्पोजिशन का मतलब ये कि स्प्लिट करना, यानी दो हिस्सों में उसको बांट देना। ठीक है, आप स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे डीकम्पोज करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, किस में, इन एल यू फॉर्म। एल का मतलब है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और यू का मतलब है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये है कि हाउ वी डीकम्पोज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। तो ये देखें आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी फॉर्म क्या होगी, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। एल इक्वल, यहीं पे लिख लेते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है। अब लोअर का मतलब मैं 3/3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3/3। ये इसमें 3 डायमेंशन है, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो यहाँ पे देखें, पहले तो आप इस तरीके से यहाँ पे डॉट्स लिखें, इस तरीके से। ये आप देखें क्या, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ये कि जो लोअर आपका पोर्शन है, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा एक। तो यहाँ पे जो है कोई सा नंबर होगा, यहाँ कोई सा नंबर है, यहाँ कोई सा नंबर है। ठीक है, यहाँ भी कोई सा एक नंबर होगा, यहाँ कोई सा एक नंबर है, और यहाँ कोई सा एक नंबर है। बाकी ये भी ज़ीरो है, ये ज़ीरो होगा, और ये ज़ीरो होगा। इस किस्म के ट्राइंगल को हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्राइंगल की शेप कहाँ बन रही है बच्चों, नीचे बन रही है। इसी तरीके से जो मेरे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, उसको मैं यू से डिनोट करता हूँ। और लिखा कैसे जाएगा, अब अपर का मतलब ये कि यहाँ अपर इस साइड पे ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सा नंबर, यहाँ कोई सा नंबर, यहाँ कोई सा नंबर होगा, यहाँ कोई सा नंबर रखेंगे, यहाँ कोई सा नंबर रखेंगे, ये नंबर है। और ये जो आप देखते हैं पोर्शन, ये वाला, ये क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इस किस्म के फॉर्मेट को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स ए को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ एल यू कैसे लिखते हैं, यानी कि ये डिकम्पोजिशन decomposition of matrix A in LU फॉर्म, मतलब कि A इज इक्वल टू LU। बात समझ रहे हैं आप, यानी A इज इक्वल टू LU, इस फॉर्म को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन LU फॉर्म। इसमें L क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और U क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A आपको गिवन होगा। ठीक है जी, अच्छा। अब डिकम्पोजिशन ऑफ ए जो है वो हम 3 तरीक़ों से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 मेथड हमारा है, उससे हम कहते हैं डू लिटल मेथड। नंबर 1 इज डू लिटल रूल या मेथड कह लें। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें मैं एल को रखूँगा, जो लोअर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो आप क्या रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ कि यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स रखते हैं। ये जो आप डायगोनल देखते हो ना, ये डायगोनल, यहाँ तो आप रखोगे 1, यहाँ रखेंगे 1, और इसमें भी रखेंगे 1, मतलब कि डायगोनल में आपने 1 1 रख देना है। ठीक है, और लोअर में अब यहाँ पे आप कोई से एलिमेंट्स लिख सकते हैं। सी आप लिख सकते हैं ए, ये करने हैं, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी,
इसे कह दें सी, इसे आप कह दें डी, इसे आप कह दें ई और इसे आप कह दें एफ। तो डूलिटल मेथड में जो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखेंगे वो किस किस्म का रखेंगे, डायगोनल में 1 1 कर देंगे, ठीक है, डायगोनल में 1 1 कर देंगे। और ये आप ज़ीरो है ना, ये है ज़ीरो, ये फॉर्म देख लें, ये ऊपर तीनों ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो है, 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे कोई सा नंबर है, चलिए ए ई एफ कुछ भी रख लें, ई सी ई एफ रख लें, ए बी सी रख लें, कोई भी नंबर रख लें, ठीक है। एल यानी कोई भी आप अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। ये आपका एल होगा और इसमें आपका जो यू होगा वो क्या है, यू को हम ऐसे लेंगे, ये अपर है, अपर में बनेगा ना। तो यहाँ पे ये तो आपका हो जाएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या रखने हैं, अल्फ़ाबेट्स रखने हैं, ठीक है। से इससे डिफरेंट आप रखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिया है ना सी ई एफ, तो इसे आप ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे आप डी कह दें, इसको आप जी कह दें, इसे आप एच कह दें। तो लोअर में हमने क्या करना है, लोअर में जो डायगोनल होगा इसका, उसको आपने बच्चों 1 1 रखना है और बाकी लोअर ही की क्या रहेगी, फॉर्मेट रहेगी, यानी ऊपर ये वाला पोर्शन ज़ीरो, ये ठीक है। और इसमें यू जो आप लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो कैसा लेंगे, वो बिल्कुल ऐसा आप लेंगे ए बी, यानी नीचे जो आप देखते हैं ये वाले, ये तीनों ज़ीरो और ऊपर जो है आपने क्या लेना है, अल्फ़ाबेट्स रखने हैं, यानी ए बी, ये डी हो गया, जी एच, यहाँ पे के आ गया, ये इस तरीके से। ये किसके लिए होगा, डूलिटल मेथड में होगा, ठीक है। तो डूलिटल मेथड में ए इज़ इक्वल टू एल का ये फॉर्म हो जाएगा, यू का ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, इन कांस्टेंट ए बी सी डी ई एफ जो भी इनकी वैल्यूज निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो बच्चों ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को उठा के एल को यहाँ रख देंगे, यू को यहाँ रखेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इन एल यू फॉर्म में। ये तो हो गया डूलिटल मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड हमारा इसमें है, उसे हम कहते हैं क्रूड्स फैक्टराइजेशन मेथड, ये नंबर 1। नंबर 2 हमारा मेथड है क्रूड्स फैक्टराइजेशन मेथड। रूल कह लें, मेथड कह लें, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, ये आप देख रही हैं, इसे आपने इंटरचेंज कर देना है। कैसे इंटरचेंज करना है, फॉर्मेट तो यही रहेगा, सिर्फ यू का जो है वो अब डायगोनल 1 1 हो जाएगा, बात समझ आ रही है, और यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक, यानी ये ऐसा होगा, देखें एल जो आपका है, एल एल का फॉर्मेट ये बन जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रहेगा क्या, लोअर रहेगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट ये बनेगा। लोअर में आप कह सकते हैं, क्या आ सकता है यहाँ पे, ये आप देखते हो ना, ये अपर में जो फॉर्मेट है इस किस्म का, ये फॉर्मेट, या ये वाला देख लें, ये वाला फॉर्मेट आपका हो जाएगा, लोअर का फॉर्मेट बन जाएगा, यानी इसको मैं कह देता हूँ ए, इसे मैं कह देता हूँ बी, इसे कह देते हैं सी, ये आ जाएगा डी, ये होगा ई और ये हो जाएगा एफ, और बाकी ये तीनों ज़ीरो। और जो हमारा अपर है, ये वाला अपर, इसका डायगोनल 1 1 हो जाएगा ऐसे, बाकी 0 0 नीचे रहेगा, ठीक है। डायगोनल बना दें, मतलब ये भी 1, ये 1 और ये 1, बाकी जो अपर की डेफिनेशन है वो तो यही डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। अपर में क्या होता है, ये 1 1 हो गया, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और बाकी यहाँ पे आपने क्या लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं जी, यहाँ ले सकते हैं जी एच, ये आप ले सकते हैं के। तो ये करना है, मतलब ये है कि जो डूलिटल मेथड है उसमें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका डायगोनल आपने 1 1 रखना है,
बाकी डेफिनेशन वही लोअर की रहेगी, ये वाली बाकी डेफिनेशन यही रहेगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये डायगोनल 1 1 1 रहेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपने अल्फ़ाबेट्स रख लेने हैं, जैसे ये देखें, ये देखें, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 1 1 रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स रखे हुए, ये सी है, इसको ये रखें, ये एफ रखें, ठीक हो गया। अब और यू क्या है, यू बिल्कुल वही रहेगा, ए बी जी एच के, और बाकी नीचे तीनों ये ज़ीरो। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, थर्ड में आ जाए। थर्ड हमारा है चोरेस्की मेथड। चोलेस्की मेथड, इसमें हमारी सिलेक्शन एल और यू की कैसी होगी, तो इसमें एल तो आपका जो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वही रहेगा। मतलब ये कि ये ए 0 0, बी सी 0, डी ई, और क्या होगा एफ, ये हमारा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे रखेंगे, ठीक है। और यू हमारा क्या होगा बच्चे, ये समझने वाला, यू जो होगा वो इस एल का ट्रांसपोज होगा। क्या होगा, एल ट्रांसपोज होगा। मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज लें, क्या बनता है, ए 0 0, बी सी 0, डी ई एंड एफ, ये रहेगा। तो आपको तीनों मेथड समझ आ गए कि डीकम्पोजिशन अगर क्वेश्चन है, अगर तो वो कहे कि बस डीकम्पोज द मैट्रिक्स ए इन एल यू फॉर्म, तो इन तीनों में से जो आपको आसान तरीका लगता है वो आप कर लें, ठीक है। अगर वो बाई नेम कह दे कि नहीं भाई डीकम्पोज करने बाय डू लिटल मेथड, तो बच्चों फिर आपने इस किस्म की तरतीब बनानी है। अगर कहते हैं नहीं आप इसको क्रूड स्पेक्ट्राइजेशन के मेथड से कर लें, तो फिर आपने एल को ये रखना है, यू को आप ये रखेंगे, ठीक है। चोरेस्की के लिए एल तो ये रहेगा और यू जो है वो एल का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब जब मैं इस पर क्वेश्चन करूँगा तब आपको समझ आएगी, ठीक है जी। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम इस पर मैं बल्कि एक ही क्वेश्चन लेता हूँ, उसे हम डिफरेंट तरीक़ों से कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है कि डीकम्पोज द मैट्रिक्स ए, कोई सी मैट्रिक्स आप ले लें अपनी मर्ज़ी के लिए, नहीं मेथड आप सीखें, मैट्रिक्स वो आपको कोई भी दे सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा इशू नहीं है, मेथड हमारा इशू है। तो यहाँ पे से लिखते हैं 1, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे से ये 0 है, -1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -3 है, और ये से कुछ भी रख लें, कोई मसला ही नहीं है। इसको -6 करने, चलें ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हमने डिकम्पोज करना है किसमें, इन एल यू फॉर्म, इन एल यू फॉर्म। इसे आप एल यू फॉर्म में क्या करें, डिकम्पोज करें एल यू फॉर्म, ठीक है। और अब अगर तो कहता है कि बाय डू लिटल मेथड के थ्रू कर ली, ठीक है। तो अब मैं इसको तीनों तरीक़ों से मैं लिखता हूँ, कैसे, मैं तीनों तरीक़ों से कैसे लिखूँगा। नंबर 1, अगर तो वो कहते हैं कि डू लिटल से लिखें, यानी डू लिटल के मेथड से आप इसको डिकम्पोज करें, डू लिटल मेथड अगर कह रहे हैं, तो अब इस केस में मेरा जो मैट्रिक्स ए जो होगा, मतलब ये ए एल यू फॉर्म इसका क्या बनेगा, तो ए आप क्या लिखोगे, 1 0 5 2 -1 -3 3 4 -6 इक्वल टू, अब एल क्या रखना है, एल आपको समझाया है, ठीक है। यू आपने क्या रखना है वो भी आपको समझाया हुआ है, ये ठीक है। तो पहले तो आप ये 3 से बनाए ना नुक्ते से, अपनी आसानी के लिए ऐसे किया करें ताकि नंबर्स आगे पीछे ना हों। तो पहले आपसे क्या कहा था कि डायगोनल जो होगा, किसका डायगोनल, ये एल वाला डायगोनल वो होगा 1 1, और ये क्या होगा 1। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो नीचे ट्रायंगल बनेगी ना, ऊपर तो नहीं बनेगी। तो ये भी 0, यहाँ ये 0, और यहाँ बच्चा ये 0। बात समझ गई। और फिर क्या होगा इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स क्या, एलिमेंट्स, यानी ए, यहाँ पर रखोगे बी, यहाँ पे आप रखोगे सी। यू आपका क्या होगा,
यू क्या है, ये है मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ऊपर बनेगा नीचे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। बाकी आप एलिमेंट्स रखेंगे ए बी सी, इसे बच्चे रखेंगे डी, ये होगा ई एफ जी एच एंड के, इस तरीके से। बात आपको समझ आ गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर कंपैरिजन करके इसमें से मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के की वैल्यूज निकाल लूँगा। वो निकालने के बाद यहाँ मैं पुट कर लूँगा, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, इन एल यू फॉर्म में, ठीक है। तो अब जरा इसको मैं प्रोसीड करता हूँ ड्यूटल मेथड से। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, करें जी मल्टीप्लाई। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से, यही मल्टीप्लिकेशन है ना। फिर इस रो को इससे, इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, फिर इस रो को फर्स्ट के साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं, चलें 1 इंटू डी प्लस 0 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू ज़ीरो। समझिए इसे, ये कंप्लीट हो गया, यानी पहले रो का पहले कॉलम से कंप्लीट हो गया। अब पहले रो का किसके साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 इंटू ई प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर इसका थर्ड के साथ, तो 1 इंटू एफ प्लस 0 एंड प्लस 0। तो रो 1 का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसकी टर्न है सेकंड की, ये अब इस सेकंड को इसके साथ रिपीट करें, तो ए इंटू डी, ए डी प्लस 1 इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो प्लस 0 इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड का अब इसके साथ ए इंटू ई, ए ई प्लस जी एंड प्लस 0। अब इसका थर्ड के साथ क्या, ए एफ प्लस एच एंड प्लस 0। देखिए ना, ए एफ 1 एच और 0 इंटू के क्या होगा, ये 0। समझ गए। अब थर्ड का बी डी प्लस सी इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, कंप्लीट। अब इसका सेकंड के साथ बी ई प्लस सी जी और प्लस 0। अब थर्ड का थर्ड के साथ बी एफ प्लस सी एच प्लस के, ले जी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कंपैरिजन करके क्या सिलसिला बने। यह क्या आ जाएगा, डी, यहाँ से क्या आएगा ई, यहाँ से क्या आएगा एफ, ठीक है जी। इसमें ए डी, इसमें ए ई प्लस जी, इसमें ए एफ प्लस एच, ये आपका क्या होगा बी डी, इसमें बी ई प्लस सी जी, इसमें बी एफ सी एच एन प्लस के। और यहाँ पे आप बच्चों मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या हैं, वो हैं 1 0 5 2 -1 -3 3 4 -6। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपैरिजन कंपैरिजन करेंगे। अब देखो 1 इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 1, ये एक वैल्यू। फिर देखें ई इज इक्वल टू 2, ये सेकंड वैल्यू। फिर एफ इज इक्वल टू 3, ये थर्ड वैल्यू। बात समझ रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, ए डी इज इक्वल टू 0,
तो डी की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ए इज़ 0, इसको भी अंडरलाइन। या अब इसको देखें, ए ई प्लस जी इज इक्वल टू -1, ए ई प्लस जी इज इक्वल टू -1। अवेलेबल वैल्यू ए की वैल्यू 0 इंटू ई की वैल्यू 2 प्लस जी इज इक्वल टू -1। तो ये तो हो गया 0, तो बच्चा जी की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें ए एफ प्लस एच, ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 4 अवेलेबल वैल्यू ए की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 लगी है तो 0 हो गया। एच की वैल्यू मालूम करनी है इक्वल टू 4, तो बच्चा एच क्या आ गया 4। इस तरीके से आपने जो हमारे पास वैल्यूज़ आती गई हैं प्रीवियस वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट वैल्यू मालूम करने के लिए यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या चीज़ है बी डी, बी निकालने हैं तो बी डी किसके बराबर है, ये देखें बी डी इज इक्वल टू 5। अब ये डी की वैल्यू 1 है तो बी इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ऐसे बात समझ रहे हैं, आगे चलें। सेकंड पार्ट ठीक है। अच्छा अब आप देखें कहाँ तक हो गया, बी डी तक हो गया ना, बी डी तक। ठीक है, बी ई प्लस सी जी किसके बराबर -3, बी ई प्लस सी जी इज इक्वल टू -3। अवेलेबल वैल्यू बी की वैल्यू बचे कितनी है 5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी नहीं है मालूम करना है, इंटू जी की वैल्यू कितनी है, जी इज -1 और इक्वल टू -3। तो क्या आ जाएगा 5 2 10 माइनस सी इक्वल -3, तो माइनस सी या सी को वहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, 10 + 3 इक्वल टू सी, तो बच्चा सी की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है जी, इसके बाद किसी कंपैरिजन, ये भी कंपेयर हो गया। अब ये करना है बी एफ प्लस सी एच, बी एफ प्लस सी एच प्लस के इक्वल टू किसके इक्वल, ये देखें ये किसके इक्वल, ये थर्ड वाले के साथ चलेगा ना -6। देखो ये इसके साथ चलेगा, ये -3 इसके साथ चलेगा और ये थर्ड वाला थर्ड के साथ चलेगा। ये ना कि आप थर्ड को फर्स्ट के साथ लगा दें, ऐसा नहीं करना। -6 के बराबर है -6। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करें, बी की वैल्यू कितनी है, बी हमारे पास है 5 माइनस इंटू एफ़ की वैल्यू कितनी है, ये किया हुआ है ना यहाँ से मैं देख रहा हूँ, एफ़ की वैल्यू कितनी है 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 13 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 4 प्लस के मालूम करना है इक्वल टू -6। करें कैलकुलेट, 15 प्लस 13 चौके कितना होता है 52 प्लस के इक्वल टू -6। सपोज यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 -15 -52, तो कितना बना ये 5 6 7 7 और 6 13 13 और 5 6 और 1 7 -73 ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देखनी है, 5 2 7 और 6 13 और 5 6 7 ठीक हो गया, तो -73 ये आ गया। तमाम वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को एल और यू जो ये वैल्यूज़ में हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू आप देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले तो 1 0 0
ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू, ए हमने कैलकुलेट किया है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर क्या है जी, ये तो 0 हो गया ना, ये 1 है, ये भी 1 है। अच्छा, ए 0 हो गया, यहाँ पे 0। और ये देखिए बी की वैल्यू, बी कितना हमने निकाला है, बी निकाला है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। सी की वैल्यू, सी हमने निकाली है 13, यहाँ रखेंगे 13। यानी जी एल की वैल्यू लग गई। अब यू की वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो यू वाले में देखें डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, डी है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 1। फिर क्या है ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2, ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2। फिर क्या है एफ की वैल्यू हमने कितनी रखी है, एफ हमारे पास 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है जी। फिर क्या है 0 0 0, ये तो 3 0 कर लेना, ये 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, ये। अच्छा, अब जी की वैल्यू देख लें, जी हमने कैलकुलेट किया -1, यहाँ पे आएगा -1। फिर क्या है एच की वैल्यू कैलकुलेट की है 4, ये है 4, यहाँ से लगाएंगे 4। और बच्चे आखिरी के की वैल्यू कितनी आई है, वो के की वैल्यू थी हमारे पास -73। तो ये जो आपका मैट्रिक्स था वो डिकम्पोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स को लिखें। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए कितना था वो पूरा लिख लें, 1 0 5 2 -1 -3 3 4 -6 इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये एल यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी ये 1 0 5 0 1 13 0 0 1 इंटू 1 2 3 0 -1 4 0 0 -7। इससे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन एल यू फॉर्म बाय डूलिटल मेथड। ये हमने किसके थ्रू किया है, ये डूलिटल मेथड के थ्रू किया है। अगर तो वो नाम नहीं दिया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, सिंपल कहता है डीकम्पोज कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है, आप डूलिटल से कर लें, आप क्रूड फैक्टराइजेशन से कर लें, आप चोरस्की से कर लें, जो आपको इजी है उससे आप कर लिया करें, ठीक हो गया। अगर नाम मेंशन है तो फिर आपने उस मेथड के थ्रू ही करना होगा, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, डूलिटल। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसको मैं सॉल्व करता हूँ किसके थ्रू, बाय क्रूड फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो लिखते हैं एक और क्वेश्चन, डिकम्पोज द मैट्रिक्स ए, कोई सी रख लें, 2 3 7 -10 9 1 0 3 -4, ठीक है। कोई सी भी वो मैट्रिक्स दे सकते हैं, मेथड आपको आना चाहिए। डिकम्पोज करें किस में, डिकम्पोज इन एल यू फॉर्म बाय किसके मेथड, बाय क्रूड्स फैक्टराइजेशन। क्रूड्स भी कहते हैं सिंपली और क्रूड्स फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, क्रूड्स फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको आप डिकम्पोज करें। तो ये मैंने आपको फॉर्म बताया हुआ है कि इस केस में हम एल क्या सपोज करती हैं, लेट, ये तो मेरा ए हो गया, ये मैट्रिक्स ए आप रखेंगे, अगर नहीं दिया तो नाम उसको देंगे, ए का नाम दे देंगे, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, इस केस में मैंने आपको बताया था कि इस केस में एल हम क्या लेंगे, लोअर टू एंगुलर मैट्रिक्स है तो नीचे बनेगा, तो यहाँ पे आप कोई से भी नंबर रखेंगे, देखिए यानी जो लोअर ट्रायंगुलर की बेसिक डेफिनेशन है वो ही यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। तो क्या कहा था जनाब, सिर्फ ऊपर जो है ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, बाकी क्या होंगे, ये बाकी को आपने अल्फ़ाबेट्स रखना है, इसको आप रखें ए, इसे रखें बी, इसे रखें सी, इसे रखें डी,
ये होगा ई और ये होगा एफ। ठीक है जी, ये हम एल ऐसा रखेंगे। और यू बच्चा हम कैसे रखेंगे, तो अब मैंने आपको समझाया कि हमने कैसे रखना है। ये देखें, ये क्रूट्स में देख लें, एल हमने क्या रखा है, देखो नीचे ट्राइंगल बन रही है ना, और ऊपर जो वो 3 ज़ीरो हैं, तो यही मैंने फॉर्म रखा है। ये देखें, ये ऊपर 3 ज़ीरो है, नीचे ये वही नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, एलिमेंट्स यू में देख लें, अब यू का डायगोनल 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यू का डायगोनल 1 1 करें, ये 1, ये 1 और ये 1। अब चूंकि अपर ट्राइंगुलर तो नीचे के तीनों ज़ीरो, और ऊपर अब आपने क्या अल्फ़ाबेट्स रखने हैं, तो ए बी सी डी ई एफ आप यूज कर चुके हैं। यहाँ पे रखने जी, यहाँ पे रखने एच और यहाँ पे रखने के। इस तरीके से जो ऑलरेडी आपने लिए हुए अल्फ़ाबेट्स उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, डिफरेंट लेनी है। ठीक है, वरना दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये मेरा फॉर्म बन गया। अब मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर, अब जो मैट्रिक्स ए आपका है, मैट्रिक्स ए यानी 2 -10 0 3 9 3 7 1 -4 किसके इक्वल होगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को इसके साथ यहाँ पे लिखें, एल को लिखें। एल क्या लिया हुआ है, ए बी डी 0 सी ई 0 0 एफ। ठीक है, यहाँ पे आप रखें यू को, और यू क्या बचे 1 0 0 जी 1 0 एच के एंड 1। ये आपका क्या होगा, यू आ जाएगा। ठीक है जी, बाज़ बुक्स में या बाज़ आथर ने जो है इसको ये यूज़ किया हुआ है। देखिए जैसे ए लिखा है ना, वो उसको लिखता है स्मॉल l 1 1, वो उसको ये लिखता है जी। तो कन्फ्यूजन है ना, खाम में इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये ए किस में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना, तो l 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ए लिखें। ठीक है, इसको उसने क्या लिया हुआ है, इसको उसने लिया L21, यानी L21 मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसे क्या लिया हुआ है L31 मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप उसकी बजाय ए बी सी डी रखें, ज़्यादा सिंपल है। इसी तरीके से मुख्तलिफ बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है U11, U11 का मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा है U21 यानी U12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये U13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से ये क्या होगा, सेकंड रो है थर्ड कॉलम, ये U23 ऐसे लिखा हुआ है। तो वो सब कुछ छोड़ें, आप सिंपल ए बी सी डी ई एफ जी लिखा करें और अपना काम बस निकाला करें। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, देखें। अब मैं आपके सामने इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, पेज पलटाना होगा यार, इसको फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए लिख लें, क्या है 2 -10 0 3 9 3 7 1 -4 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, और इसमें क्या था ए बी डी, ये ए यहाँ बी और यहाँ पे डी, फिर क्या है जी सी ई, ये सी और ये ई, देन 0 0 एफ, ये एफ है। इसमें लिखें जी यू को, यू कितना है 1 जी एच, फिर 0 1 के, और फिर है बच्चे 0 0 1 0 0 1।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, करें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें, a इंटू 1a, इसके साथ 0 और इसके साथ 0, ठीक है। सेकंड के साथ a इंटू जी प्लस 0 प्लस 0। थर्ड के साथ a इंटू एच प्लस 0 हो गया। अब सेकंड की बारी है, b प्लस 0 फिर बी जी प्लस सी और प्लस 0। फिर इसको हम इससे करेंगे ना थर्ड से, बी एच प्लस सी के और इन प्लस 0। कंप्लीट हो गया। अब थर्ड की बारी है, तो डी प्लस ई इंटू 0 एफ इंटू 0 प्लस 0 फिर डी इंटू डी जी, इसके साथ प्लस ई और प्लस 0। थर्ड के साथ डी एच प्लस ई के और प्लस एफ, ये आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ए, यहाँ क्या मिलेगा ए जी, और यहाँ क्या मिलेगा ए एच, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा बी, ये है डी, इसमें क्या है बी जी और प्लस सी, इसमें डी जी प्लस ई, यहाँ पे बी एच प्लस सी के, यहाँ पे क्या है डी एच प्लस ई के और प्लस एफ, ठीक हो गया। ये के है। और यहाँ पे बच्चों लिखें 2 -10 0 3 9 3 7 1 एंड -4। बाकी मेथड वही है, सिर्फ एल और यू को हमने कैसे सिलेक्ट करना है बस उसमें है, बाकी मेथड एक ही है, सब वही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। कंपैरिजन करें, ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 वैल्यू, ए जी इज इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर नहीं कैलकुलेट यार, जी की वैल्यू 3/2 आ जाएगा। जी ठीक है ना। अच्छा फिर क्या है जी, ये दोनों ए एच में है। अच्छा फिर क्या है, ए एच 7, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू एच, तो यहाँ से बच्चों एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी, ठीक है जी। फिर क्या देखें, बी की वैल्यू क्या है -10, फिर देखें बी जी प्लस सी कितने हैं 9, अवेलेबल वैल्यू बी की वैल्यू -10, जी की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 9, तो ये कट सकते हैं, 2 5 ज़ार 5 3 15 -15, और यहाँ पे हम मालूम क्या कर रहे हैं, कौन सा है ये बी जी प्लस सी, बी जी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 9, तो ये बी जी ये प्लस सी है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -10 इन 2 5 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 5 3 ज़ार 15 -15 प्लस सी इक्वल टू 9, तो बच्चा यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी 9 + 25 24। बात समझ रही हैं ना। अच्छा फिर क्या देखें, बी जी वाला हो गया। अब ये बी एच प्लस सी के किसके बराबर, 1 के बराबर, तो यहाँ पे लिखो बी एच प्लस सी के इज़ 1, बी की वैल्यू ये एच है, बी की वैल्यू का है -10 इंटू एच की वैल्यू 7/2 प्लस सी की वैल्यू 24, के मालूम करना है इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 5 ज़ार -35 -35 और +24 +24 इंटू के इक्वल टू 1,
तो 1 + 35 36, तो 24K 36, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 36/24, तो 12 से 12 तक के 36, ये K की वैल्यू 3/2 आएगी। बात समझ रही हैं? अच्छा, फिर क्या है जनाब, इसमें देखें D की वैल्यू कितनी है 0, D की वैल्यू 0, तो D को 0 करो। फिर क्या है जी DG प्लस ये E है, DG प्लस E कितना 3, D की वैल्यू 0, तो टर्म होल 0, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है जी। और फिर हमारे पास लास्ट क्या है DH प्लस EK एंड प्लस F इक्वल टू कितना है -4। वैल्यूज पुट करें, D की वैल्यू 0 तो होल टर्म 0, E की वैल्यू 3, K की वैल्यू 3/2 प्लस F मालूम करना है इक्वल टू -4, तो 3 3 ज़ार 9, 9/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू -4 -9/2, तो 4 2 ज़ार 8, तो -17/2, तो बच्चे F की वैल्यू ये आ जाएगी -17/2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो तमाम वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आप देख लें, यहाँ पे ABCD इस तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो देयरफॉर 2 -10 0 3 9 3 7 1 -4 इक्वल टू, चलें जी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो A की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये है जनाब A की वैल्यू A की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, बाकी 0 और 0। ठीक है, फिर क्या है B की वैल्यू कितनी निकाली है, B हमने निकाला है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। D की वैल्यू देख लें, D कितनी है 0, ये हो जाएगा 0। फिर C की वैल्यू, तो C बच्चे कितना है C 24। फिर E की वैल्यू, E कितना है 3, ये दोनों 0 हैं इधर। और नीचे है F की वैल्यू, तो F हमने निकाला है -17/2, -17/2 ये आ गया इनटू, यहाँ पे बच्चे आपने क्या करना है U की वैल्यू लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पे U की वैल्यू लगा लें, तो ये क्या हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, इन LU फॉर्म में। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो चलिए इसकी वैल्यू लगा ही लेते हैं यार। यहाँ पे क्या है जनाब, ये है 1। G की वैल्यू कितनी निकाली है, G की वैल्यू निकाली है, G की वैल्यू मैंने कहाँ पे निकाली है, G की वैल्यू है 3/2, ये 3/2। ठीक है, और फिर H की वैल्यू कितनी है, H हमारे पास है, कहाँ गया H, ये 7/2, यहाँ लिखिए 7/2। फिर क्या है जनाब, ये भी 0 है और ये भी 0 है और यहाँ भी 0 है। ठीक है, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ये, और आखिरी आपकी वैल्यू K की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 3/2। बस ये करना है। ठीक है जी, यहाँ पे L और U में आपने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय क्रूड फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीसरा आखिरी मेथड रह गया, उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। डिकम्पोज
द मैट्रिक्स ए, कोई सी मैट्रिक्स रखें 2 3 0 1 -10 6 8 11 एंड 9 से कुछ इस किस्म की मैट्रिक्स है। ठीक है, डिकम्पोज करना है इस मैट्रिक्स को किस में, इन LU फॉर्म, in LU form by Cholesky method, by Cholesky's method। चोलेस्की मेथड से आपने क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है। ठीक है, तो चोलेस्की में आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि हम सपोज क्या करेंगे, हमारा लेट सोल्यूशन मैट्रिक्स ए लिखें, कितना है 2 3 0 1 -10 6 और ये 8 11 एंड 9। इसमें मैंने क्या कहा था कि एल आपने क्या रखना है, एल आपका क्या होगा, वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई 1 1 कुछ भी नहीं लिखना है, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वही लिखनी है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है हमारी, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा वो ए आ गया, ये 0। ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ नंबर बी आ जाएगा, यहाँ पे नंबर सी आ जाएगा, ये 0, यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, ये ई आ जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ये होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर क्या हमने लेना है, इस यू हमारा क्या होगा, यू जो होगा वो इसका ट्रांसपोज होगा, यही बताया, तो ले लें इसका ट्रांसपोज। तो क्या बनेगा, ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ, ये कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी। तो अब जो मेरे पास ए जो होगा वो बच्चे क्या होगा, देयरफॉर मैट्रिक्स ए LU, ये LU फॉर्म है ना, तो अब इसमें L इंटू L ट्रांसपोज लग जाएगा। तो ये ए मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 3 0 1 -10 6 8 11 9, ये मैट्रिक्स ए। यहाँ पे आप लिखिए L कितना है, A B D 0 0 C 0 E F, और L ट्रांसपोज क्या है, वो है A 0 0 B C 0 D E F। ठीक है जी, बस इनको मल्टीप्लाई करें, कंपेरिजन कर लें और फिर इसको आंसर में लगाएं, नंबर 1 इसको 1 का नाम दे दें। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसके बराबर आता है। देखें, ये पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो ए इंटू ए स्क्वेयर, ये देखने प्लस 0 इंटू 0 प्लस ये 0 हो गया। ठीक है, फिर अब इसका इसके साथ ए इंटू बी प्लस 0 प्लस 0 ख़त्म। फिर इसका थर्ड के साथ ए इंटू डी प्लस 0 प्लस 0 ख़त्म। ठीक है, अब आ जाए सेकेंड में बी इंटू ए बी प्लस सी इंटू 0 0 प्लस 0, ये भी ख़त्म। अब इसका इसके साथ बी इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 0 ख़त्म। फिर बी का बी डी प्लस सी ई और प्लस 0 का इसके साथ 0, ये भी हो गया। थर्ड को देखने, डी इंटू ए डी ई इंटू 0 0 दिस 0। ठीक है, फिर सेकंड में आ गए डी इंटू बी यानी बी डी प्लस सी स्क्वेयर और इसके साथ 0 ख़त्म। फिर थर्ड के साथ डी इंटू डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर और प्लस एच स्क्वेयर, ये आपको मिल जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, इसको लेट मी चेक, इसको मैं एक बार चेक कर लूँ। ए इंटू ए स्क्वेयर, बाकी तीनों 0, ए इंटू बी बाकी तीनों 0, ए इंटू डी और बाकी तीनों 0। ठीक है, इसके साथ बी इंटू ए बी, बिल्कुल ठीक है, बाकी दोनों 0। फिर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बाकी साथ 0, ये ठीक है। फिर बी डी प्लस सी ई और 0 बी डी प्लस सी ई 0, ये ठीक है। डी इंटू ए डी प्लस तीन दोनों साथ 0। फिर बी डी प्लस ई सी
यहाँ पे देखिए ना, ये है बी डी, ये बी डी प्लस ई सी, दैट इज ई सी, ये ई सी है, देखें ई इंटू सी बनता है ना, ई सी, और प्लस एफ के साथ ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। फिर डी इंटू डी, ये डी स्क्वेयर, प्लस ई इंटू ई, ये प्लस ई स्क्वेयर, प्लस एफ इंटू एफ, ये एफ स्क्वेयर। ये अभी ठीक है, ठीक है, हमारी मिस्टेक थी। ठीक है जी। और मैट्रिक्स मेरे पास क्या है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या है, 2 3 0 1 -10 6 8 11 एंड 9। चलिए भाई कंपेयर करें, तो बाय कंपैरिजन इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं। यहाँ कोशिश करते हैं कुछ वैल्यूज निकल आए। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। ठीक है, फिर देखें ए बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू √2 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइड बाय √2। ठीक है ना। फिर देखें ए डी की वैल्यू क्या है, 8, और ए की वैल्यू कितनी है, √2, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइड बाय √2। बात समझ रही हैं, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इसी पेज पे आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे रखते हैं इसको, पेज 4 कर लें। अच्छा ये हो गया। इसके बाद देखें ए बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली वैल्यू, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये तो वैल्यू है ना ऑलरेडी, इसको छोड़ें। अच्छा अब देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आता है, -10। अच्छा अब इसमें सी स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, -10 और माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 1/√, तो यहाँ पे आएगा -10 माइनस 1/√2 स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या मिल जाएगा, -10 और यहाँ से -1/2, तो ये -20 -21/2। तो यहाँ से आपके पास जो सी स्क्वायर आ रहा है वो वैल्यू आ रही है -21/2। अब इसका अगर मैं रूट लूँगा तो ये कम्प्लेक्स नंबर देता है। ठीक है, तो एक और इसमें देखते हैं सी वाली करके मिल जाए आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है, बी डी और सी ई, इसमें भी सी नहीं है, ये क्या है, बी डी, बी की वैल्यू है आपके पास और डी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स नंबर ही देगा। कितना आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 21/2, आयोटा में आता है। ये मैट्रिक्स इस किस्म की है कि ये कुछ कम्प्लेक्स नंबर में आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अच्छा फिर मेथड आपका यही है बच्चों, लेकिन ये वैल्यू जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में आ रही है, कोई बात नहीं है। अच्छा इसके बाद देख लें, ये सी की वैल्यू आ गई, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला हमने किया ना, ये आ गया। इसके बाद देखें बी डी प्लस सी ई, और ई की वैल्यू है नहीं है, तो ये बी डी प्लस सी ई किसके इक्वल है, ये इक्वल है 11। अब इसमें देखें बी की वैल्यू मेरे पास है 1/√2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, वो है 8/√2, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है 21/2, और ई की वैल्यू वो हमने निकालनी है, तो यहाँ पे ये ई आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ गया 11। तो ये स्क्वायर से 2 आ गया, तो ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कर लें यार, 8/2 प्लस 21/2 ई इक्वल टू 11, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4, टू 4 तो ये 4 हो जाएगा, 11 में से 4 7 7, और दियर 4 ये ई की वैल्यू मिलेगी आपको 7
मल्टीप्लाई बाई रिवर्स हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 21 आयोटा, ठीक है 21 आयोटा 7 3 से, तो 2/3 आयोटा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई 2/3 आयोटा। ठीक है जी, और क्या रह गया हमारे पास? अच्छा, अब आखिरी रह गया डी स्क्वेयर ई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर। ये देखें, डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, इसको हम निकालते हैं। डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर किसके बराबर है बच्चों? इसकी वैल्यू है मेरे पास 9 के इक्वल। क्या नहीं, डी की वैल्यू कितनी निकाली है? डी है मेरे पास 8/√2, 8/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ऐसे। प्लस ई कितना है? ई है 2/3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। फिर प्लस एफ स्क्वायर अपनी जगह, और ये क्या आया 9। तो 8 स्क्वायर 64 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इज माइनस और 3 3 9 -9 और प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 9। ऐसे ही होगा ना, देखो ना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है, तो यहाँ पे -9 हो गया ना। तो इसको और आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो किसके बराबर आ जाएगा? कटिंग कर लें, 32 -4/9 प्लस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से एफ स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 + 4/9 और -32। तो 9 - 32 कितना होता है? 12 में से 23 -23 और प्लस 4/9। तो एफ स्क्वेयर मेरे पास क्या आएगा? इसको 27 -207 प्लस 4 और डिवाइड बाई 9। कैलकुलेट करें, साथ में 4 3 0 और 2 बाई 9। इसकी वैल्यू फिर किस में आएगी? एफ अंडर रूट में आप लेंगे, तो अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30203/3 इंटू आयोटा। तो एफ की वैल्यू भी आपकी आयोटा में आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया? तमाम ए बी सी डी ई एफ जी एच के तमाम वैल्यूज निकाल लिए, कोई और रह गया नहीं है, तो तमाम वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, और अब इन तमाम को ले आके आपने क्या कर लेना है? यहाँ पे पुट कर देना। आप देख लें ए बी सी डी ई एफ, इसमें तो पुट इन 1 कर लेंगे, पुट इन 1 में तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा इनटू LU फॉर्म बाय कौन सा मेथड? बाय चोरस्की मेथड। ठीक है ना, ये हमने कौन सा किया है? चोरस्की मेथड से किया। तो इस तरीके से आप करेंगे। आमतौर पे जो आपका आता है वो डुलिटल होता है, सिंपल वाला, यानी LU फॉर्म सिंपल वाला, जिसमें डायगोनल 1 बना लेते हैं, L वाला। ठीक है, तो वैसे आपको तीनों मेथड आने चाहिए, वो पेपर में कोई सा भी मेथड आपको दे सकते हैं। बात अब क्लियर हो गई? अच्छा, ये तो हो गई डीकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स तीनों तरीक़ों से। अब कुछ इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, देखें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने किया है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब वो ऐसा पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सॉल्व द सिस्टम, सॉल्व द सिस्टम। अब सिस्टम आपको क्या दिया हुआ है? मैं भी यहाँ पे सिस्टम बनाता हूँ आपके। सॉल्व द सिस्टम, सॉल्व द सिस्टम x + 2y + 3z इज़ इक्वल टू 1, और ये है जनाब -y + 4z इज़ इक्वल टू 3 एंड 5x - 3y - 6z इज़ इक्वल टू से 9। अब वो कहते हैं कि इस सिस्टम को आप सॉल्व करने बाय किसके? बाय डुलिटल मेथड, बाय डुलिटल मेथड के थ्रू करें, बाय डुलिटल मेथड। कहते हैं कि आप इस सिस्टम को सॉल्व कर लें। अब देखो,
सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने कई तरीक़ों से किया हुआ है। हमने क्रैमर रूल से भी किया हुआ है, हमने गॉस एलिमिनेशन से किया है, गॉस जॉर्डन मेथड से किया है, ठीक है ना। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू किया हुआ है, बात समझ नहीं, हमने रैंक के थ्रू किया हुआ है। हमने कई तरीक़ों से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, चाहे वो होमोजीनियस है चाहे वो नॉन होमोजीनियस है, वो हमने किए हुए। मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये वही कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व करें द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व बाय, अब क्या हो गया, डूलिटल मेथड के थ्रू करें, ये करने, या आ सकता है कि बाय क्रूट्स मेथड, इससे करने, या आ सकता है बाय चोलेस्की मेथड से करें। यानी या तो आपको डूलिटल मेथड से कर लें, क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लें, या इसको आप क्रूट से कर लें, या आप इसको किससे कर लें, चोलेस्की से कर लें। इन तीनों तरीक़ों से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो भी मेथड आपको आना चाहिए। 2-3 स्टेप सिर्फ हम इसमें एक्सटेंड करेंगे, बाकी सारा यही रहेगा जो हमने ये अभी तक किया ना डिकम्पोजिशन। इसी डिकम्पोजिशन में हम 2-3 और सेंटेंस ऐड करेंगे, या 2-3 और हम इसमें एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब जितना कुछ किया हुआ है मैं दोबारा नहीं करूँगा, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि अगर मेरे पास सिस्टम आ गई तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अगर एक आपको सिस्टम दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि आप इसको डूलिटल मेथड से सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इससे मैट्रिक्स ए बनाएंगे। यानी पहले आप क्या करेंगे, लेट ए बनाएंगे, ए निकालें, इसमें से ए क्या बनता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, 0 इंटू एक्स समझ लें, कुछ भी नहीं तो 0 हो गया क्वेश्चन। क्या बनेगा, 1 0 5 2 -1 -3, ये क्या होगा बच्चे, 3 4 एंड -6, ये आपका मैट्रिक्स ए बनेगा, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम दिए हुए सिस्टम को बाय डूलिटल मेथड के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारी जो हम इनिशियल लेंगे वो क्या लेंगे, पहले मैट्रिक्स ए देखते हैं ना, मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं, ये आ गया। मैट्रिक्स बी निकालें, जो रूटीन में हम काम करते हैं, वो क्या है, 1 3 और 9 है, ऐसा ही होता है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखते हैं। बात आपको समझ आ रही है, ऐसे ही लिखते हैं ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे चलेगी डीकम्पोजिशन, कौन से मेथड से, डूलिटल से। अब हमने क्या कहा था, ए को हमने क्या कहा था, ए को हमने एल यू फॉर्म कहा था, ए को हमने क्या कहा था, एल यू फॉर्म कहा था। तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा, ए की जगह आप क्या लिखेंगे, एल यू, ये तो या ए की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू बी, बी कितना है ये यहाँ लिखेंगे। बात समझ रहे हैं। जब भी डूलिटल मेथड आएगा तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये 2 स्टेप्स लिख लेंगे, ये कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। अब ए की वैल्यू एल यू, अब एल यू जो है इसको आगे चल के मैं क्या करूँगा कि एल को सेपरेट कर दूँगा, यू और एक्स को मैं कंबाइन कर दूँगा, कर सकते हैं ना। मैट्रिसेस में हम इन मैट्रिसेस को, इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकती हैं, लेकिन हम इनको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट से आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है। मतलब ये कौन सी है, वो जो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी। एसोसिएटिव में एल को आप बाहर कर सकते हैं, यू को आप एक्स साथ लिख सकती हैं, ठीक है। तो इसको मैं पोजीशन मैंने चेंज नहीं की, बिकॉज कि मैट्रिसेस में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये बराबर नहीं होते हैं, तो मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने एल को बाहर कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है, बी, बात क्लियर हो गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको सपोज कर लेंगे y के बराबर, लेट कैपिटल Y इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा। और इसमें जो मेरा कैपिटल Y होगा बच्चे, वो क्या सपोज करेंगे, वो हम रखेंगे y1 y2 एंड y3 रखेंगे। इसको समझिए थोड़ा सा। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली, ये इसको चले मैं नंबर देता हूँ 1, ये 1 क्या बन जाएगा, 1 बिकम्स क्या बनेगा, एल यू एक्स की वैल्यू क्या रखी है आपने, y, और इक्वल टू क्या है, b, ठीक है। ये अब आप देखो, l हमने कैलकुलेट किया हुआ है, l कितना था, ये आपका l मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है, डूलिटल वाला पूरा प्रोसेस करके l और u निकालेंगे, ठीक है ना। तो l मैंने निकाला हुआ है ना, ये l था ना, इस l को मैं यहाँ लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी है, देखिए l है 105,
0 1 13 एंड 0 0 1। इसमें लगाएंगे y की वैल्यू। y क्या सपोज की है, y1 y2 एंड y3 और इक्वल टू b बचे क्या है, b है 139। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखो y1 y2 y3 की वैल्यू मिलेगी ना यहाँ से, तो वो y हो जाएगा। तो देखें ये आसान है बाकी के स्टेप्स। अब देखिए मल्टीप्लाई करें 1 इंटू y1 प्लस 0 और प्लस 0, नीचे उतरें 0 इंटू y1 0, 1 इंटू y2 प्लस 0, फिर 5y1 प्लस 13y2 और प्लस y3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है इक्वल टू क्या 1 3 एंड 9। बात समझ गई, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा फर्दर देख लें, y1 ये क्या होगा y2 और ये क्या हो जाएगा 5y1 प्लस 13y2 और प्लस y3 मैट्रिक्स किसके इक्वल 1 3 9 1 3 एंड 9। तो वैल्यू आपको मिल गई, y1 की वैल्यू 1 आ गई, देखते जाना, y2 की वैल्यू 3 आ गई और ये इक्वेशन क्या बन रही है 5y1 प्लस 13y2 प्लस y3 किसके इक्वल 9 के इक्वल। तो इसमें वैल्यू पुट करें, y1 की वैल्यू 1 तो ये आ गया 5, y2 की वैल्यू 3 तो ये हो गया 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 5 44, तो y3 कितना आ गया 9 माइनस 44 कितना होगा 9 माइनस 44 जी माइनस 35, माइनस 35 आता है। तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 35। आपको बात क्लियर हुई है। देखें अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि आपने इसको सॉल्व करना है डूलिटल मेथड से, वो दे सकता है, क्रूड्स के मेथड से कर लें वो आपको दे सकता है, चोरस्की के मेथड से। तो इन तीनों में से जो भी मेथड होगा तो आपको बचे डीकम्पोजिशन में जाना होगा। अगर वो डूलिटल मेथड कह रहा है तो डीकम्पोजिशन बाय डूलिटल फॉर्म कैसे हम करेंगे वो निकालेंगे पूरा। अगर कहता है क्रूड से कर लें तो डीकम्पोजिशन बाय क्रूड्स जो हमने किया वो पूरा निकालेंगे एल और यू की वैल्यू। अगर कहता है चोरस्की से कर लें तो हमने डीकम्पोजिशन ऑफ ए जो बाय चोरस्की मेथड किया है एल और यू की वैल्यू निकालिए, वो आप उस पूरी वैल्यू निकालेंगे। वो पूरा जब हम कर लेंगे प्रोसेस उसके बाद के स्टेप्स ये होंगे। जी ए आपने ये ले लिया, ये बी हमारा ये आ गया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की ये इक्वेशन बनती है। अब ए को मैंने डिकम्पोज किया हुआ है एल यू फॉर्म में ना, तो ए की जगह लिखेंगे एल यू आ जाएगा एक्स इक्वल टू बी। अब u और x को कंबाइन कर लें, l को बाहर कर लें, ऐसा हो जाएगा u x को y के बराबर कर लें, ये y के बराबर ux हो गया। y किसके इक्वल हुआ y1 y2 y3 हो गया। 1 क्या बनेगा l तो अपनी जगह आ गया, ये ux को मैंने y बच्चे सपोज किया वो लिखेंगे यहाँ पे और इज इक्वल टू बी। ये अब इनकी वैल्यूज पुट करें। l की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ से देखें मैंने लिखी है l की वैल्यू, ये l की वैल्यू है ना, ये फॉर्म था ना ALU, कौन सा था डूलिटल फॉर्म था। ये देखो ये डूलिटल फॉर्म से मैंने किया क्वेश्चन को, किधर गया ये देखें, ये डूलिटल मेथड से किया हुआ है और मैंने यहाँ से एल की वैल्यू निकाली है। तो एल की वैल्यू बच्चों क्या आई है, ये आई है 105 01 13 001, ये LU फॉर्म है ना, तो ये एल की वैल्यू है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लगा दी, ये एल हो गया, ये वाई की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। y1 की वैल्यू सामने पड़ी है, y2 की वैल्यू सामने है। इस इक्वेशन को 9 के बराबर किया, फिर जिनकी वैल्यू अवेलेबल है y1 और
टू अवेलेबल है वो पुट करेंगे तो y3 आ जाएगी। तो ये तो आपको मिल गया y1 y2 y3, ठीक है। अब x1 x2 x3 हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लें। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय डूलिटल मेथड, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू में हम देखते हैं ना, कंटिन्यू में कहाँ तक कर दिया जी, ये आ गया आपका, ये देखो y1 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसा हो गया। अब आ जाए आप किस में, यहाँ पे आ जाए, देखिए y किसके बराबर आया था, ये देखें y ux के बराबर आया है, ठीक है। अब इसमें ये जो x आपका है, ये x, ये क्या होगा, ये होगा x1 x2 एंड x3, ये ऐसा रखा जाएगा, ठीक है। तो असल में मेरी यही वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 है। वो y तो मैं हेल्प के लिए यूज़ कर रहा हूँ। y मैंने क्या निकाला था, y की वैल्यू देखें, ये y क्या था, ये था y1 y2 y3, ये था ऐसे ही इक्वल टू u हमारा क्या है। अब देखें जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने निकाली है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या निकाली है हमने, ये है, देखें देखो ये लोअर था और ये अपर वाली वैल्यू है, किसके थ्रू, बाय, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाय डूलिटल मेथड, बाय डूलिटल मेथड, डीकम्पोजिशन बाय डूलिटल मेथड वाला मैंने एल और यू उठाना है। पूरा प्रोसेस करेंगे, एल भी निकाल लेंगे और यू भी निकाल लेंगे, मतलब कि आपने यहाँ तक पूरा प्रोसेस कर लेना है, ये प्रोसेस आ जाएगा। अब बाकी का प्रोसेस अब यहाँ से ये शुरू करेंगे, ये वाला प्रोसेस, ये अब बाकी अब ये स्टार्ट कर देंगे। अब ये शुरू हो गया मामला, अब यू भी है एल भी है, वो अब उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, देखें y1 की वैल्यू कितनी आई है, चलें u को पहले लगाएं, u कितना है, u यहाँ से देखें, ये है मेरे पास u, ये 1 0 0, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये है 1 0 0 2 -1 0 3 4 -73, ये देखेंगे ये u वाला ये वैल्यू उठा रही है, यहाँ पे लग गई। x की जगह क्या आ जाएगा, x1 x2 एंड x3, y1 y2 y3 कैलकुलेट किया हुआ है, किसके बराबर है, ये देखें y1 की वैल्यू 1 लगाएं यहाँ पे 1, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू -35, ऐसा, और इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो करें मल्टीप्लाई, ये पूरा रो पूरे कॉलम से, तो क्या बनेगा x1 + 2x2 + 3x3 हो गया। अब ये पूरा इसके साथ फिर 0 × x1 0 -x2 + 4x3, तीसरा 0 × x1 0 + 0 × x2 0 -73x3, ऐसे। कुछ बात आपको समझ आ रही है ना, अच्छा फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्या आ गया यहाँ नीचे, नीचे आपको मिल गया -73x3, इसमें आपको मिल गया -x2 + 4x3, यहाँ से आपको मिल गया x1 + 2x2 + 3x3, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 1 3 -35, क्लियर हो गई जी। अब आप बैकवर्ड कैलकुलेशन से निकालें, देखें 73x3 किसके बराबर आ रहा है, -35 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम बिल्कुल आखिरी से चलेंगे 1 2 3, फ्रॉम R3 से, R3 में क्या है -73x3 किसके इक्वल, -35 के इक्वल, तो बच्चा x3 की वैल्यू क्या आ गई 35 / 73 आ गई। फिर फ्रॉम R2 में चलें, R2 में देख लें -x2 + 4x3 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, x3 की वैल्यू पुट करें -x2 + 4 × 35 / 73 = 3, ये क्या होगा -x2 + 5 × 20
140/73 और +3 और यहाँ से x2 को वहाँ पे करने इक्वल टू 3, इसको वहाँ ले जाएँ, 3 को यहाँ ले आएँ, तो ये क्या हो जाएगा 140/73 -3 इज़ इक्वल टू x2। ठीक है, और ये जब मैं लिखूँगा इसको एलसीएम के साथ 3 तिक्के 9 और 7 तिक्के 21 होल डिवाइड बाय 73 इक्वल टू x2, तो बच्चा क्या होगा 219 में से 140 माइनस करें 9, 11 में से 4 7 79, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x2 इक्वल -79 डिवाइड बाय 73, ये बच्चे x2 की वैल्यू हो जाएगी। बात आपको समझ आ रही है ना, x3 भी आ गया, x2 भी आ गया, x1 यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से x1, तो मैं इसको यहाँ पे बस वाइंड अप करता हूँ। देखें फ्रॉम, ये हो जाएगा फ्रॉम क्या R1 की इक्वेशन क्या है, R1 की इक्वेशन हमारी ये है x1 + 2x2 + 3x3 किसके इक्वल बचे 1 के इक्वल टू 1। अवेलेबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, x1 तो है नहीं, 2 × x2 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, कितनी है -79/73 और फिर +3 x3 की वैल्यू कितनी है, x3 हमने कैलकुलेट किया था शुरू में 35/73 और किसके इक्वल, ये पूरी इक्वेशन 1 के इक्वल टू 1। ठीक है जी, चलिए इसको वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा x1, ये इसको देखें -158/73 + 105/73 इज़ इक्वल टू 1। अब 158 में से 105 माइनस करें, कितना बनेगा, हाँ जी 8 में से 5 3 और 5 53/73, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 53/73, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 73 - 53 कितना 20, तो 20 तो बच्चा x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे ना 73 - 53 20, तो ये क्या हो जाएगा 20/73, ये लेंगे ये x1 की वैल्यू। तो इस तरीके से ये पूरा एक क्वेश्चन होगा, कोई पार्ट्स वगैरह इसके साथ नहीं होंगे। अगर तो ये आ जाए कि सॉल्व द सिस्टम बाय यूजिंग डूलिटल मेथड, तो बच्चे पहले आपने मैट्रिक्स ए की डीकम्पोजिशन करनी होगी, डूलिटल के तरीके से आपने एल और यू की वैल्यू निकाल लेनी है। जब वो एल और यू की वैल्यू निकल जाए उसके बाद आपने ये स्टेप शुरू कर देने हैं, ये लेट ए इज इक्वल टू, ये जो सिस्टम दिया ना वहाँ से ए निकालोगे, ये कांस्टेंट बी हो जाएगा। फिर सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब ए को तो आपने डीकम्पोज किया होगा किसमें, एल यू में, तो वो एल और यू यहाँ पे अभी वैल्यूज नहीं पुट करनी है, सिर्फ वो डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, एल यू आ गया, ये एक्स हो गया बी। अब एल को बाहर किया, यू एक्स को ऐसे, पहले ये तमाम इक्वेशंस बना ली हैं, आखिर में वैल्यूज पुट करनी है। ये ना हो कि आप जहाँ भी वैल्यू लगाना शुरू करें, ऐसे नहीं है। पहले इक्वेशन बनाई एल यू एक्स इक्वल टू बी, एल बाहर यू एक्स, ये बन जाएगा। अब यू एक्स को मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा वाई, तो यहाँ पे मैं वाई रखूँगा तो क्या बन जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी, और वाई की वैल्यू क्या रखेंगे y1 y2 y3। अब ये एक इक्वेशन रेडी हो गई, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो जो लिटल रूल से आपने एल की वैल्यू निकाली है बच्चे, एल की वैल्यू वो यहाँ लगा देंगे। ये y हमने क्या सपोज किया है y1 y2 y3, वो बच्चे आपने यहाँ पे लगा देना है। इक्वल टू ये हमारी b है, ये वाली 139, वो यहाँ लगा, मल्टीप्लाई कर लें जो तरीका है, यहाँ से आपको y1 मिल जाएगा, y2 मिलेगा और y3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये जब आपको मिल जाएगी तो आपने ये जो इक्वेशन देख रहे हैं एल वाई इज इक्वल टू बी, इसमें आपने पुट कर देना। चलिए इसको मैं नंबर देता हूँ, ये 2, इस 2 में अब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। ठीक है, ये दें, ये आपकी 2 इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लें पुट इन 2, ये आपकी 2 इक्वेशन है। सेकंड ये y इज इक्वल नज़र आता है ना आपको, ये
वाई जोड़ यू एक्स, ठीक है। और एक्स क्या सपोज करेंगे, x1 x2 x3। अब देखिए वाई क्या था, y1 y2 y3। यू जो हमने निकाला होगा किसमें, डूलिटल मेथड के थ्रू, जो हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा वो यहाँ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे x1 x2। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो फिर पहला कॉलम, थर्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस किस्म की चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आखिरी वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, -73x3 इज इक्वल टू ये R3 से ये x3 ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ये क्वेश्चन बन रही है, इसमें x3 की वैल्यू लगाएंगे तो x2 आ जाएगी, ये देखिए ये आ गया x2 ये, ठीक है। थर्ड ये वाली है ना R1 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ये R1 है। इसमें आपने x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू पुट करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 में से फिर उसको माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया, 73 से 73 एक जैसा एलसीएम है ना, तो क्या होगा 105 माइनस 158 किसके बराबर होता है, -53 बाई 73 आता है। वो जब यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप देखें 73 + 53 कितना बनता है, 3 3 6 7 5 12 126। तो ये मुझे मिलेगा 126 बाई 73, 126 बाई 73, ये वैल्यू आ जाएगी 126 बाई 7। तो बच्चे इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, हैंडल करना है। मुश्किल नहीं है, बस आपने सिर्फ मेथड को समझना है कि डीकम्पोजिशन बाय डूलिटल रूल कैसे होता है, बाय क्रूट्स के तरीके से हम कैसे करते हैं, और बाय चोलेस्की सम से कैसे करते हैं, ठीक है। वो तो सिंपल डीकम्पोजिशन हो गई। और अब अगर ये आ जाए कि आप इस सिस्टम को सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से, तो पहले आपने डीकम्पोजिशन वाला निकालना होगा। अगर डूलिटल है तो उसका निकालेंगे, चोलेस्की है तो उसका निकालेंगे, या वो क्रूट्स है तो उसका निकालेंगे। उसके बाद फिर सिस्टम की तरफ जाएंगे कि ए निकालना है सिस्टम में से, बी क्या है, फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी क्या है, वो तमाम स्टेप्स करेंगे, वो जो मैंने भी आपको यहाँ पे समझाई हैं, ठीक है। यानी कि ये सब कुछ करने के बाद आप चलेंगे किसकी तरफ, सिस्टम की तरफ चलेंगे। ये मैंने अभी आपको करवाया, यहाँ पे देखिए ये सिस्टम आपको दिया होगा, ये मेथड है। तो पहले आप कहाँ चले जाएंगे, डीकम्पोजिशन में जाएंगे, वहाँ से एल यू की वैल्यू पूरी कैलकुलेट करेंगे। वो करने के बाद यहाँ आ जाएंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट करेंगे। ये अरेंजमेंट देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करके या रिवाइज करके आप बार बार रिवाइंड करके इसको बार बार देखें कि किस तरीके से किया हुआ है। इस तरीके से फिर इसकी तमाम वैल्यूज और पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या होगी, द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर मेरे चैनल पे बच्चे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। इंशाल्लाह आप नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।